वेलकम बैक। डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 27 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों का ड्रॉबिन के इलाके में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। 6 दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। हमले के बाद खुदकुश हमलावर ने भी खुद को उड़ा दिया। धमाकों से इमारत गिर गई। 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। कराची में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को तलाश किया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अलामा ताहिर अशरफी साहब मौजूद हैं। अलामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त आपके ज्वाइन करने के लिए। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के वाक़यात देखने में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि हमें अपनी कोशिश करनी है। हमारा दुश्मन भी अपनी साजिश करेगा तो हमें इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो जंग 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जीती है और जिस तरह दहशतगर्दी को शिकस्त दी है, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हमारे बहुत सारे ब्रदर इस्लामी ममालिक उस तरह की जंग में बेचारे इस वक्त तक खाना जंगी के शिकार है। इसलिए पहली बात तो ये है कि हमें पता है कि हमारे दुश्मन ने हम पे हमला आवर होना है। हमें पता है कि हमारा दुश्मन जो है हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है। हमें पता है कि जब सिपह सलार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर और निगरान वजीर आजम अमारात में और कुवैत में मुआहदे करके आए हैं और सऊदी अरब ने हमारे $3 अरब के जो डिपॉजिट थे उनका 1 साल बढ़ा दिया है, तो ये मुआशी इस्तेहकाम, इक्तिसादी इस्तेहकाम, ये किसी भी सूरत जो है काबिल कबूल नहीं है हमारे दुश्मन को। लिहाजा वो इस तरह की घटिया हरकतें करेगा कि पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह निशाना बने, पाकिस्तान के अंदर जो है अवाम को निशाना बनाया जाए, सलामती के इदारों को निशाना बनाया जाए, पुलिस को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज और हमारी कौम जो है वो बड़ा मजबूत दिल भी रखती है, कुव्वत भी रखती है, अल्लाह ताला के फजलो करम से ताकत भी रखती है। और माजी में भी हमने इनको नाकाम बनाया है, आइंदा भी ये नाकाम होंगे और बाहमी इत्तेहाद से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की, इस्तेहकाम और अमन की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अलामा साहब देखिए, जिस तरह से 23 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए हैं, यकीनी तौर पर अफसोसनाक है ये। लेकिन जो भी है, चाहे हम लोग इनसे लड़ भी रहे हैं, लेकिन जो हमारी कौम भी है उसमें भी तो इस तरह की खबर के बाद एक दहशत और खौफ तो तारी होता है। हम बड़ी मजबूत कौम है यार। हमने 9/11 के बाद जब हमारी इमाम बारगाहें, हमारे चर्च, हमारे बाजार, हमारी पार्कें, हमारे मासूम बच्चे शहीद हुए, हमने तो उस वक्त भी खौफ में नहीं आए। हमने उस वक्त भी अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की और अपने कंधों पर लाशें उठा के पाकिस्तान जिंदाबाद कहा और हम सड़कों पे और पार्कों में और चौराहों में मौजूद रहे। कोई मस्जिद बंद नहीं हुई, कोई चर्च बंद नहीं हुआ, कोई इमाम बारगाह बंद नहीं हुई, कोई बाजार बंद नहीं हुआ, कोई स्कूल बंद नहीं हुआ। तो कोई खौफ नहीं है कौम में। कौम जो है वो अपने सलामती के इदारों और अपनी फौज के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह माजी में हमने, आप देखें, जाए निकले बाजारों में, आपका ये सवाल जो है ये बिल्कुल मुझे इससे दुख हुआ है कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं। कहाँ पर खौफ है? ये एक जंग है, इस जंग को इस कौम और इस फौज ने मिलकर लड़ा है, जीता है और अब भी जीतेंगे। हमने पहले भी दहशतगर्दों को शिकस्त दी है, अब भी शिकस्त देंगे। ये मेरा मुल्क है, ये आपका मुल्क है, ये मेरे और आपके बच्चों का मुल्क है। हम अगर खौफजदा, हम ये कहें कि हम खौफजदा हो गए तो फिर तो बड़ी अजीब बात होगी। आपका मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। आप जाए बाहर, कैमरा लेके देखें, कौम में खौफ है। जाए बाजारों में, चौराहों में, चौकों में, पार्कों में जाके देखें, कौम खौफजदा है कि कौम सीना तान के खड़ी है दहशतगर्दों के आगे। हम दहशतगर्दी के सामने खड़े हैं। हम वो कौम है जिसने 80,000 शुहदा दे के इस दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। ना हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते हैं, ना कोई हमें डरा सकता है। राम साहब, आपकी ये बात बिल्कुल जी आपकी बात बिल्कुल बजा है। अगर थोड़ी सी वजाहत इसकी मैं ये कर दूं, चूंकि हमने देखा पिछले दिनों में कुछ हमारा एक जमहूरी तसलसल है, एक जमहूरियत है, इलेक्शन होने वाले हैं और बहुत सारी खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही थी कि दहशतगर्दी हो रही है तो इस वजह से भी इलेक्शन को डिले कर दिया जाए। कुछ इस तरह की भी चीजें चलती रही हैं, मीडिया पे कुछ इस तरह के बयानात भी सामने आते रहे हैं। मैं समझता हूं इस तनाजुर में देखिए, मैं ये बात कहूंगा कि आप अफवाह साजी के ऊपर, अगर इतना बड़ा आपका चैनल है और माशाअल्लाह इतना मुस्तनद चैनल है आपका, अगर आप भी अफवाह साजी को फैलाएंगे तो फिर बड़ी माजरत आपसे बात ही नहीं सर, हम फैला नहीं रहे। किस तरह 23
सर मैं आपकी राय ले रहा हूँ, मैं आपकी राय ले रहा हूँ। इदारे ने कहा है, एक मिनट, क्या पाकिस्तान के किसी, क्या इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि खौफ आ गया है इलेक्शन मुलतवी कर दें? क्या आईजी या अपना पुलिस ने कहा है? आप क्या बात कर रहे हैं? ये हक मैं आपको नहीं दे सकता हूँ कि आप मेरी वकालत बैठ के और मेरी कौम की वकालत खौफ से करें। मेरी कौम ने लाशें उठा के जो है पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है। बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, पूरी कौम ने पाकिस्तान खबे आसिफ जरदारी साहब के साथ कहा। हमने 8000 उलमा की शहादतें उठाई, सबने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। आप स्टूडियो में बैठ के चाहते हैं कि आप फतवा लगाने के कौम खौफजदा है? ये 23 करोड़ अवाम खौफजदा नहीं है। अपनी फौज के साथ, अपने सलामती के इदारों के साथ अपने सीने लेके खड़ी है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। ठीक है, आप अफवाहसाजी मत करें यहाँ जी बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे लामा साहब। मैंने सिर्फ आपसे सवाल एक किया था और यकीनी तौर पर हमारी जो कौम है वो खौफजदा नहीं है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, दहशतगर्दी हुई और 27 दहशतगर्द इसमें हलाक हो चुके हैं। ISPR की जानिब से ये कामयाब ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों का रॉबिन के इलाके में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला हुआ। 6 दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 108 बेड इसमें इंक्रीज़ भी हो जाएंगे। खास तौर पे उन पेशेंट्स के लिए ये जो प्रॉपर्टी टेस्ट के लिए जब पेशेंट आता था उसके बाद उसको 2 घंटे 1.5 घंटा ये उसको आने दें, उनको बुलाएं आने दें। तो प्रॉपर्टी टेस्ट के लिए जो है वो 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था, तो उसको भी बंदोबस्त कर दिया है। एक कोर्ट ख्वाजा सईद में बनाया है, दूसरा शादरा हॉस्पिटल में बनाया है, ताकि अगर वहाँ पे हार्ट का पेशेंट आता है तो वहीं पे उसको इनिशियल ट्रीटमेंट हो जाए और उसको ज़रूरत हो तो वो आगे जाए, अदरवाइज़ वहीं पे ट्रीटमेंट हो जाए। तो ये आई थिंक फिर एक बहुत बेहतर हो जाएगा और हम कोशिश करेंगे और भी 1-2 जगहों पे जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ इस तरह के मियाँ मुंशी में भी किया जा सकता है, बट ये 2 जगहों पे तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो ये हम कोशिश है कि 30 दिसंबर को कंप्लीट कर दें। सारे लोग दिन रात लगे हुए हैं इस काम के ऊपर। इसका 3rd फ्लोर भी हो रहा है, इसका ग्राउंड फ्लोर भी हो रहा है और उसके बाद हम इरफान ब्लॉक पे जाएंगे और अभी हमने फैसला किया कि इसका जो OPD है उसको भी रेनोवेट करेंगे। उसका काम भी हम कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते के अंदर शुरू कर दें। सर ये बताएं कि PIC जैसे बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है, लाहौर से बाहर जो दीगर अजला हैं वहाँ पर जैसे आपने जिक्र किया, इन चीज़ों की ज़रूरत है कि दिल के जो मरीज़ होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। DHQs के अंदर भी इस सिलसिले में कोई आप एफर्ट करने चाह रहे हैं कि जो मरीज़ DHQ में जाए उसको फ़र्स्ट एड दिल के हवाले से जो है ना वो मिल सके? देखिए, इनिशियल जो है हमारा जो प्राइमरी एनजीओ जो हो रही है, जिसको हम शुरू कर रहे थे, प्राइमरी एनजीओ वो और ड्रिप एंड शिफ्ट पे लैदा कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है जहाँ पे भी हो वहाँ पे हम पेशेंट को इनिशियल ट्रीटमेंट दे सकें। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, साहिवाल में हार्ट क्लिनिक ऑलरेडी बन रहा है। DG खान में ऑलरेडी हार्ट हॉस्पिटल पुराना कंप्लीट नहीं था, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। आपका मुल्तान वाला कार्डियोलॉजी का सेंटर ऑलरेडी कंप्लीट होके अपग्रेड हो गया हुआ है। तो ये हार्ट के सेंटर जो हैं सियालकोट में फिर हमने हार्ट के लिए फोकस किया है वहाँ पे। तो जो मेन ज़िले हैं या मेन जगह है वहाँ पे हमने हार्ट की फैसिलिटी हर शहर में तो हर गांव में नहीं हो सकती, लेकिन जो बड़े सेंटर्स हैं वहाँ पे हमने उनको रीवैम्प ज़रूर किया है। सर ये बताइएगा कि आउटडोर पिछले 16 रोज से बंद है। डॉक्टर्स, आपका एक कल बयान था उसको बड़ा हाईलाइट किया गया है कि जी आपने उन पर एक एलिगेशन लगाया है और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पर ये एलिगेशन लगाया है कि मिस्टर 10% आपको उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी रिवैम्पिंग हो रही है, और ये कहा गया है कि जो कल बयान दिया गया है उस पर माफ़ी मांगी जाए, नहीं तो 72 घंटे में तमाम सर्विसेज तमाम अस्पतालों से बंद कर दी जाएंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? उनका नाम ही नहीं लिया था कल। सर जवाब भाईजान जवाब एक आपने कहा कि डॉक्टर जो काम नहीं करते वो हराम खाते हैं, तो स्पेसिफिक ये किन लोगों के लिए था? क्योंकि YDA तो इस पर सियासत कर दिया काम करने की बजाय। देखें, मैं बड़ा क्लियर हूँ, कल भी क्लियर था, आज भी क्लियर हूँ। मेरी स्टेटमेंट सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं थी। डॉक्टर्स का नाम लिया, फिर मैंने CNW का नाम लिया, फिर मैंने बाकी डिपार्टमेंट्स का नाम लिया। जो बंदा, अगर मैं इस टाइम हुकूमत से तनख्वाह ले रहा हूँ और काम कर रहा हूँ और मैं अपना काम पूरा नहीं करता तो मैं भी उसी कैटेगरी में फॉल करता हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो काम अपना 8 घंटे भी पूरे नहीं करते या एक हफ्ते में जितने आपके आवर्स हैं वो पूरे नहीं करते। अगर CCPO लाहौर
दिन में 8 घंटे काम करना है या 16 घंटे काम करने के बजाय 4 घंटे काम कर रहे हैं, तो इनकी पुलिस भी उस कैटेगरी में आ जाती है। तो हर वो बंदा, भाई मेरे अपने घर में डॉक्टर है, मेरी फैमिली में डॉक्टर है, मैंने वापस घर भी जाना है, तो मैं किसी सूरत डॉक्टर्स को नहीं कह सकता, बिकॉज डॉक्टर्स हमारे लिए बहुत मुकद्दम है और हमारे मेजॉरिटी डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जिसकी ड्यूटी 8 घंटे होती है वो बेचारा 12-12 घंटे काम कर रहा होता है। हाँ, बीच में बिल्कुल लोग हैं जो डंडी मारते हैं, और मैं स्पेसिफिक उन लोगों के लिए हूँ जो काम नहीं करते, जो काम छोड़ देते हैं। मेरा उसमें बड़ा क्लियर मैसेज है कि वो उन लोगों के लिए, और जहाँ तक रही उनकी बात, वो जो शौक है पूरा कर ले, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। सर, ये बता रहे हैं कि आउटडोर खुलवाने के लिए क्या इकदाम करें, क्योंकि रिवैम्पिंग इमरजेंसीज में चल रही है, तो वो पेशेंट बड़ा जो है वो परेशान है इस टाइम पे। आउटडोर के हवाले से बता रहे हैं कि क्या इकदाम करने जा रहे हैं। सर ये इसी से सवाल कि ये जो एसोसिएशंस हैं और वो गुंडागर्दियां करती हैं, हड़तालें करती हैं, आप महकमा दाखिला को क्यों नहीं लिखते ऐसी एसोसिएशंस के खिलाफ कि आए दिन कोई मसला होता है तो हड़ताल करके बैठ जाते हैं? मेरी बात सुने, जो मेरे थोड़ी सी नॉलेज है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक डॉक्टर्स को स्ट्राइक की इजाज़त नहीं है, इट्स इलीगल, ठीक है। और इलीगल चीज़ आप जिस तरह मर्जी उसको जस्टिफाई करें, इट्स लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर। जहाँ तक रही बात कि वो आपने पहले सवाल किया कि मेरे पे इल्ज़ाम वाली बात की, मैं 1 रुपया भी हराम खाने वाले पे लानत भेजता हूँ, चाहे वो मैं खुद हूँ। और मैं ना अपने लिए ना अपने बच्चों के लिए ये लानत नहीं ले सकता। तो ये ज़रूर है, कुरान मजीद ज़रूर पढ़ लें कि जो झूठा इल्ज़ाम लगाता है उसके ऊपर अल्लाह ताला ने क्या लिखा है, ठीक है। तो मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाए, मैं अल्लाह ताला को जवाब देना, मैंने किसी और को जवाब देना। की बात थी कि वज़ारत दाखिला को क्यों नहीं डकती? अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, हम सब्र कर रहे हैं और मैं और मेरी टीम बड़ी क्लियर है इस मामले में कि किसी भी सूरत में आवाम को तंगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज इसी मामले में हाई कोर्ट में मीटिंग भी हुई है। अच्छा, मेरे लम्हे नहीं है, लेकिन अगर कोई अपनी लाइंस क्रॉस करेगा तो स्टेट मौजूद है जी। तो मेरी इसलिए रिक्वेस्ट है कि तमाम लोगों से कि अपना काम करें। आपका कोई इशू है तो ज़रूर हाईलाइट करें, आपका फ़र्ज़ है, आपका हक है कि आप हाईलाइट करें, लेकिन लाइंस क्रॉस ना करें। आखिरी सवाल मरीज़ को भी इश्यूज यही है, वो कहते हैं कि सेक्रेटरी साहब के पास 2 डिपार्टमेंट हैं, उनसे मिलते नहीं हैं, उनके मसाइल हल नहीं होते। सेक्रेटरी साहब उनके नौकर नहीं है, सेक्रेटरी साहब पूरे अवाम के पंजाब के मुलाजिम हैं, वो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक इदारे के लिए मुलाजिम नहीं है। उनकी ज़ाती अगर कोई चीज़ है तो वो ठीक है, मगर अगर उनको रेनोवेशन से एतराज़ है तो उसका एड्रेस हम नहीं करेंगे, ना हमने करना है। हाँ, अगर उनका कोई ज़ाती किसी का मसला है, कोई चीज़ है तो वो ज़रूर करेंगे। सेक्रेटरी साहब या मिनिस्टर साहब किसी भी सूरत किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को जवाब दें नहीं है, ये पब्लिक को जवाब दें और इन्होंने वो चीज़ करनी है जो पब्लिक के लिए फ़ायदे में और पब्लिक को उसका एडवांटेज होगा, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं बड़ा सब्र वाला आदमी हूँ और लेकिन उसके साथ रेट ऑफ द स्टेट कायम करनी भी आती है, थोड़ी बहुत सीख ली है, तो प्लीज़ उसका भी ख्याल करें। पेट स्कैन जो मशीनें हैं इनकी बड़ी ज़रूरत है अस्पतालों को, और पीकेएलआई में लंबी लाइनें लगी हुई हैं, इसी तरह एक शौकत खाना में और एक मॉल में है पेट स्कैन, और पेट स्कैन बहुत ज़रूरी है, उसको काइंडली हमारा एक नहीं, लेकिन बड़ी 1 अरब रुपए से ज़्यादा की मशीन है, ऑलरेडी हमारी 2-3 काम कर रही है, एक अभी पंजाब में और आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला उससे लोड कम ज़रूर होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पीएससी में प्रोजेक्ट 30 दिसंबर को मुकम्मल हो जाएगा। हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी है, 108 बेड्स मजीद शामिल होंगे। मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।